नमस्कार। आज हम पाठ 12 का अगला भाग पढ़ेंगे। तभी जंगल में रहने वाले आदिवासियों की नज़र राजा पर पड़ी। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। वे बलि के लिए किसी व्यक्ति को खोज रहे थे। आदिवासी राजा को बलि चढ़ाने के लिए देवी के मंदिर में ले गए। राजा को वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पुजारी की मान्यता थी कि देवी ऐसे व्यक्ति की बलि स्वीकार नहीं करती जिसका कोई अंग कटा हुआ हो। इसीलिए राजा के सभी अंगों की पूरी जांच की गई। तभी पुजारी की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। पुजारी ने झट से कहा, इस व्यक्ति की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि राजा की एक उंगली कटी हुई थी। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। कटी हुई उंगली के कारण राजा की जान बच गई। राजा भटकता भटकता 2 दिनों में किसी तरह अपनी राजधानी पहुंचा। वह सभी राजा को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही चिंतित थे और उसने आते ही अपने पुराने मंत्री को कैद से मुक्त करने और उसे सम्मान सहित दरबार में लाने का आदेश दिया। मंत्री के दरबार में आते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और प्यार से उसे गले लगा लिया। फिर राजा ने जंगल में घटी पूरी घटना मंत्री को कह सुनाई। राजा ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए मंत्री से माफ़ी मांगी। स्वीकार करना यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग, इसका मतलब है अपनी गलती को, अपनी भूल को मान लेना। और उसके विचारों की प्रशंसा की और इसे फिर से अपनी मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शिक्षा क्या मिली इस कहानी से? हमारे जीवन में घटने वाली दुर्घटना भी हमारे भले के लिए ही होती हैं। आपका ये पाठ पूरा हो गया है। इसे पढ़ें। ओके, थैंक यू।